Hello students, let's read the question. The question says the inversion of cane sugar proceed with the half-life 500 minutes at pH 5 for any concentration of sugar. However, if the pH equals to 6, the half-life change to 50 minutes, the rate law expression for the sugar inversion can be written as this. There is a four option. ठीक है, वो कह रहा है inversion of cane sugar है, प्रोसीड विद हाफ लाइफ 500 मिनट्स पे, जब 500 मिनट्स जब हाफ लाइफ है मतलब टी हाफ है तो पीएच हमारा 5 है फॉर एनी कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर पे। ठीक है, अगर हमारा पीएच 6 हो जाता तो हाफ लाइफ क्या हो जाती है 50 मिनट्स। तो बताता रेट लो एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ इन्वर्जन ऑफ शुगर का। ठीक है, तो बच्चा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है, सो बच्चा हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है बच्चा, इन्वर्जन ऑफ शुगर का सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे हम। सुक्रोज बेटा डेल्यूट HCl की प्रेजेंस में क्या देगा, सॉरी डेल्यूट HCl की प्रेजेंस में वो देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, और बच्चा ये जो सुक्रोज है इसका मतलब क्या हो गया, शुगर। ठीक है, तो अब हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एट हमारा पीएच क्या है 5, द inversion of sugar is inversion of sugar is proceeding with a हमारा टी हाफ क्या हो जाएगा 500 मिनट्स दे रखा हमें टी हाफ। अगर हम देखें जब हमारा पीएच क्या है आपका 5। ठीक है, क्लियर। तो बच्चा जब हमारा फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। ठीक है बच्चा, वाइल पीएच क्या है मेरा 6। ठीक है, तब हमारा टी हाफ क्या हो जाएगा आपका 60 मिनट्स। ठीक है, 60 मिनट्स हो जाएगा हमारा टी हाफ। तो बच्चा हमें ये पता है अगर हमारा टी हाफ हो जाएगा 60 मिनट्स, पहली बात ये जो अकॉर्डिंग टू रेट लो, द रेट लो is expressed as the product of the rate constant K with the concentration of the reactant to the power of their स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ये रेट लो की डेफिनेशन है, ये रेट लो की डेफिनेशन है। ठीक है, अब बच्चा जो हमारी हाफ लाइफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। ठीक है, तो बच्चा मैं लिख सकती हूँ टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन n-1। ठीक है, n आपका यही रेफर करेगा n
इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा n क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। ठीक है बच्चा। सो एट pH 5, ठीक है, सो हमारी H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 10 की पावर -5, क्योंकि मेरा pH क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हो जाएगी। और अगर मेरा pH 6 है तो बच्चा H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 10 की पावर -6, यही हो जाएगी। ठीक है, तो हमें टी हाफ की वैल्यूज तो दे रखी है, एक में टी हाफ की वैल्यू 500 मिनट्स है, एक में 50 मिनट्स है। ठीक है, तो अगर हम देखें टी हाफ फर्स्ट, ठीक है, टी हाफ फर्स्ट हमें देखें तो हमारा क्या है, 10 की पावर -5 H प्लस आयन कंसेंट्रेशन के हिसाब से। ठीक है, तो हमारे को पता है टी हाफ कितना है हमारा, 500, 500 इज इक्वल टू 10 की पावर -5। क्लियर, क्योंकि हमारा टी हाफ क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन 1 - m, यही होगा। ठीक है, 10 की पावर 5, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। देन हमारा क्या है 50, तो फिर क्या है हमारे 10 की पावर -6, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। क्लियर, तो हमारे पास क्या है आपका 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वेशन we get t half 1 t half 2। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर -5 अपॉन में 10 की पावर -6 1 n। क्लियर, देन हमारे पास क्या होगा 500 अपॉन में 50 इक्वल्स टू, ये 10 बचेगा, 10 की पावर -n। क्लियर, क्योंकि 10 की पावर -6 ऊपर जाएगी तो 10 बचेगा सिर्फ, क्योंकि -5 है प्लस 6 होगा तो ओनली 10 बचा। एंड दिस गॉन, क्या होगा 10, तो 10 इक्वल्स टू 10 की पावर -n। क्लियर, सो 1 - n किसके इक्वल हुआ, 1 के इक्वल, 1 - n किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल, तो n क्या हो गया हमारा 0। ठीक है, n क्या हो गया हमारा 0, तो बच्चा उस हिसाब से, ठीक है, n 0 है तो हमारी रिएक्शन क्या थी, हमारा n 0 है। क्लियर, तो हमारी रेट क्या बन जाएगा, रेट बन जाएगा, और ये रिप्रेजेंट करेगा पहली बार जीरो ऑर्डर को। ठीक है, तो टी हाफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द concentration of sugar। ठीक है, सो हमारा रेट क्या होगा, के शुगर प्लस H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी 0। ठीक है, क्योंकि हमारा सुक्रोज क्या था, शुगर प्लस डाइल्यूटेड HCl देगी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रेट। क्लियर, सो बच्चा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी। हेंस द करेक्ट ऑप्शन is B। I hope you understand. Best of luck.